पहचान को, उस प्रेम को, जो प्रेम की पूर्णता है उसको प्रदत्त करने के लिए कहा कि हम शादी कर लेते हैं। और हमने बड़े धूमधाम से शादी किया और उनके मदर फादर भी आदरणीय हैं, उन्होंने बड़े धूमधाम से शादी किया। हम 10 फरवरी को शादी की। 19 जुलाई को भी हमारी बहू ने हमें सूचित किया था और वो यहाँ आई थी और पूरे रस्म व रिवाज में साथ रहीं। लेकिन 13 के अगले दिन से जब से घर छोड़ के गई तब से क्या उनके दिल में आया मैं आज तक नहीं जान पाया। नंबर हमारे जो पोस्टपेड के इनके थे उसी नंबर से, प्राइम नंबर से उसको बंद किया, हमारे नंबर को ब्लॉक किया, बातचीत करना बंद किया, पूजन में नहीं आई और राष्ट्रपति भवन में इस तरह की व्यवहारिकता का प्रदर्शन किया। इसका तो जवाब बेहतर तरीके से वही दे सकते हैं। देखिए, जो देश का द्वितीय शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ये अपने आप में एक आदर्श है और अनुकरणीय है। और हमारे बेटे को मिला वो ज़िले का पहला खुशनसीब है जिसे ये सम्मान मिला। तो हमारी पूरी नस्लें, आइए कहें पूरा ख़ानदान और हमारा क्षेत्र और ज़िला इसके लिए सरकारों का कृतज्ञ रहेगा और सरकारों का सहयोग हमारे साथ बड़ा ही अनुपम और आदरणीय रहा है। एक तरफ जहाँ ये सम्मान मिला उसके मिलने की खुशी, वहीं दूसरी तरफ सम्मान को ना घर ला पाने का भी दुख। बिल्कुल है, क्योंकि अगर ला पाते तो बेहतर होता। क्या कहना चाहेंगे सर उसको लेके, इसके पीछे क्या चीज़ें रहीं और क्या उसमें आपकी राय है? चीज़ें रहीं वो मैंने पब्लिक डोमेन में बहुत बोल दिया है, बहुत ज़्यादा इस पर बोलना, दुखों को फिर कुरेदना है। इच्छा ज़रूर थी कि हम ले पाएँ, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिससे कि हम नहीं ले पाए, नहीं देख पाए। तो मेरा दिली इच्छा ज़रूर है कि मतलब ऐसा कुछ न कुछ प्रावधान होना चाहिए जिससे किसी की इच्छाओं के कलियों पे तुषारपात ना हो और किसी को शहादत के गम के साथ साथ खुशी मनाने का भी अवसर मिल सके। बेटे को लेकर के क्या सोचते हैं, किस तरह से चीज़ें रहीं और आज के समय क्या स्थिति? बेटा शायद उसको इस दुनिया से बहुत जल्दी जाना था। वो एक अनुपम धरोहर था भगवान की कृति का। क्योंकि 2 चीज़ें मैं आपको शेयर करूं। अपनी शादी में वो एक सूट लेकर के गया था और माताजी ने ये कह दिया कि मेरे बेटे की शेरवानी बहुत अच्छी थी, तो उस पूरे शादी के फंक्शन में वो सूट नहीं पहना, वो जूते और वो सूट पैक हमारे घर वापस आए थे। दूसरा, उनके बाल कुछ पके हुए थे, आप फोटो में देख सकते हैं। तो उनकी मम्मी ने पहले कह दिया था कि मेरे बेटे का बाल बहुत सुंदर लग रहा है। तो उस पूरे शादी के जश्न में सब कह के हार गए, उन्होंने अपने बाल को रंगा नहीं। तीसरा, वो दाढ़ी बहुत प्रेम से रखे थे क्योंकि फौज में कम रखने को मिलता है, तो जब आए थे तो उसमें रखे थे और शौक़ से कि जब जाएंगे तो छीलना पड़ेगा। तो मेरे एक भाई ने कहा कि बेटा आज दाढ़ी छील दो। बोला अभी आते हैं अंकल, और वो होटल में गए तत्काल छील के आ गए। तो परिवार के साथ उनका जो एफिलिएशन था वो बड़ा ही आले दर्जे का था और माता जी के साथ स्पेसिफिक जैसे था वो तो यूनिक था। तो हमें गर्व है अपने बेटे पे कि आज जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिले। और निश्चित रूप से उन्होंने जो रास्ता चुना इस धरा को छोड़ने का, वो मोक्ष पे अपना अमृतत्व का अधिकार सिद्ध करता है और अमृतत्व पे उनका अधिकार सिद्ध है। तो मेरा इतना भौतिक रूप से कद नहीं कि मैं उनकी आत्मा को सत प्रणाम करता हूँ, मैं कोई भी उनको साधुवाद दे सकूँ या कोई कामना कर सकूँ, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णित है कि राष्ट्र पे जो अपने आप को समर्पित करता है वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। तो हिंदू धर्म में केवल अंतिम इच्छा होती है मोक्ष को प्राप्त करना। मेरी जहाँ तक जो मान्यता है और जो धर्मों में थोड़ी सी लगाव के कारण जानकारी है, तो मोक्ष पे उनका अधिकार सिद्ध है। इसलिए उस महान आत्मा को सत प्रणाम करता हूँ और मैं ये नहीं कामना कर सकता कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो तो परम शांति में विलीन हो चुके हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, आज के समय जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, लगातार ये बात कही जा रही है कि उस सम्मान पलक मिला उस पर आपका भी उतना ही अधिकार था जितना आपकी बहू का। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से अधिकार था, क्योंकि उनको बहादुर बनाने के क्रम में माता पिता, परिवार, परवरिश, उनके गुरु, उनके मित्र, सबके अपना अपना सहयोग है। जैसे किसी व्यक्तित्व का निरूपण होता है और निर्धारण होता है। तो पत्नी तो अभी 5 महीने से आई थी, निश्चित रूप से उनका जो गम है वो काबिल वाइस है। लेकिन अगर ऐसा है कि हम आज अगर सुबह सो के उठें तो अपने बेटे की उस पुरस्कार को देख पाते कि ठीक है, तो बड़ा फ़ख्र होता। लेकिन ऐसा सौभाग्य नहीं मिला और हम तो छू भी नहीं पाए। तो यही कुछ गम थे जो कि सरे-बज़्म हमने अपनी दास्तां को बयां की, वरना ये बड़ा खूबसूरत मंजर नहीं है जिससे कि सरे-बज़्म कही जाए। तो वाइफ उनकी कितने टाइम से उनके टच में थी, ये भी बात कही जा रही है। और उसके बाद क्या कुछ चीज़ें रहीं, कुछ एड्रेस को लेकर के भी बात करते थे? हाँ, उनकी वाइफ जब वो इंजीनियरिंग करने गए थे 2015 में, जुलाई अगस्त का महीना रहा होगा, सितंबर में वो चले गए थे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, तो वो भी आई थी वहाँ इंजीनियरिंग करने के लिए। तो उनकी जो भी पहचान
या आप कहें कि प्रेम का जो प्रगाढ़ता बड़ी होगी। उसके बाद वो चले गए और जो भी मुलाकातें रही होंगी तो कभी कभार छुट्टी तो हमारे ही पास आते थे, एक आध बार हो सकता है कि मुलाकात हुई, उनके दोस्तों से मिला कि किसी से बातचीत इनकी कभी कभार होती है, कभी उन्होंने हटाया, कभी ब्लॉक किया, कभी ये किया। और कमीशन के बाद भी कुछ ऐसा नहीं मिला कि बहुत जो है मतलब प्रगाढ़ प्रेम का ऐसा रहा हो। जो भी रहा हो मैं उस प्रेम का पूरा सम्मान करता हूँ। उन्होंने उस पहचान को, उस प्रेम को, जो प्रेम की पूर्णता है उसको प्रदत्त करने के लिए कहा कि हम शादी कर लेते हैं, और हमने बड़े धूमधाम से शादी किया। और उनके मदर फादर भी आदरणीय है, उन्होंने बड़े धूमधाम से शादी किया। हम 10 फरवरी को शादी किए और जरा भी हमारे बीच में कोई कंट्रोवर्सी या वो नहीं था। 19 जुलाई को भी हमारी बहू ने हमें सूचित किया था और वो यहाँ आई थी और पूरे रस्म व रिवाज में साथ रहीं। लेकिन 13 के अगले दिन से जब से घर छोड़ के गई तब से क्या उनके दिल में आया मैं आज तक नहीं जान पाया, और जानने का प्रयास भी किया। धीरे धीरे उन्होंने फ़ोन बंद किया, नंबर हमारे जो पोस्ट पेड के इनके थे उसी नंबर से, प्राइम नंबर से, उसको बंद किया, हमारे नंबर को ब्लॉक किया, बातचीत करना बंद किया, पूजन में नहीं आई और राष्ट्रपति भवन में इस तरह की व्यवहारिकता का प्रदर्शन किया। इसका तो जवाब बेहतर तरीके से वही दे सकते हैं, हम तो सिर्फ अपने परिदृश्य से देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में किस तरह की क्या बात है? जैसे राष्ट्रपति भवन में उन्होंने रिहर्सल के दिन उनकी माताजी ने पेपर को पकड़ा था तो उन्होंने कुछ अपनी मंतव्य जाहिर की कि ये हाथ में पकड़ ली थी। तो हमने कहा कि आप अगर उनके सीईओ साहब को कि अगर डेकोरम को मेंटेन करने के लिए आप कहेंगे तो हम जाएंगे भी नहीं, और माताजी नहीं जाएंगी, लेकिन मेरे बेटे के सम्मान को पूरा डेकोरेटेड तरीके से मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा नहीं चलिए, लेकिन आप केवल हाथ लगा दीजिएगा। तो मेरी पत्नी ने बहुत संकोच के साथ हाथ लगाया, और फ़ोटो जब वो हो रहा था गेट के बाहर तभी उन्होंने कहा कि एक फ़ोटो माताजी के हाथ में हो जाए। और मैं वो दुर्भाग्यशाली पिता था जो हाथ में भी नहीं ले पाया। इच्छा तो बहुत थी, और खोल के कम से कम देख लेता बीइंग एक्स फौजी, तो कदाचित वो संतोष मिल जाता जो कि हर पिता चाहता है, और नहीं मिल पाया तो इसका गम ज़रूर है। और हमने ये इच्छा भी की थी कि यहाँ पे बस पे लगाने के लिए दीजिए, हम आपको ससम्मान वापस कर देंगे। और देना न देने की बात की प्रक्रिया तो अलग है, उन्होंने कोई जवाब तक नहीं दिया। और हमारे होटल पहुँचने से पहले 6 तारीख को जब तक मैं माननीय रक्षा मंत्री से मिल करके वापस आता तब तक वो होटल छोड़ के जा चुके थे। उनके पिता का फ़ोन ऑफ था, और मैंने बात भी किया, तत्काल सीईओ साहब को फ़ोन किया, वो लोग चले गए। आपने बात किया तो उन्होंने बोला फ़ोन नहीं लग रहा है, आप बात कर ले। उनके भाई राजीव सैनी, उनको भी मैंने फ़ोन किया, तो हमने कहा मैं राजेश जी को फ़ोन कर रहा था, गलती से आपको लग गया। कोई पलट के उनका जवाब नहीं आया और कोई वो नहीं था। तो ये जो दर्द था वो बयां हुआ, जो आज आप देख रहे हैं कि समाज में आया। कदाचित ना आता तो बेहतर होता। एड्रेस चेंज को लेकर हाँ, 5 फरवरी 2024 को उन्होंने मेरे बेटे का जो परमानेंट एड्रेस है देवरिया से वो शिफ्ट करके, चेंज करा के, और वो चला गया वहाँ पे मैंने गली नंबर 3 दीनानगर गुरदासपुर। जब मुझे पता चला प्रेसिडेंट वहाँ पे होटल में उनके सीईओ साहब के माध्यम से, तो मैंने कहा ये बहुत गलत हुआ, और कम से कम हमारी नोटिस में होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे परिवार के हिस्सा थे, सदस्य थे, और उनकी पहचान हमसे और हमारी पहचान उनसे है। तो आप उनके एनओके का रेजिडेंशियल एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, जो एड्रेस है ये चेंज कर लीजिए, लेकिन उस अफसर का पार्ट 2 आर्डर में परमानेंट एड्रेस नहीं चेंज होना चाहिए था। तो मुझे कहा गया कि ये प्रक्रिया है और उनके एप्लीकेशन पे ऐसा किया जा सकता है। मतलब कोई बात नहीं, प्रक्रिया है तो आप प्रक्रिया का पालन करें, आप उसी का पालन करेंगे जो निर्धारित मापदंड हैं। लेकिन मैं अपनी बात को तो रख सकता हूँ, और मुझे आज भी इस चीज़ का गम है। मैं चाहूँगा कि मेरा एड्रेस पुनः जो उनकी पहचान है वहाँ पे हो जाए, और जो भी कम्युनिकेशन का एड्रेस या रेजिडेंशियल एड्रेस, टेम्प्रोरी एड्रेस इनके एनओके का है वो वहाँ रहे।